कि उल्फते शाहे उमम दिल में बसा रखी है। सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ बाबू शाकिर आपको बैठ जाओ। हाँ इधर बीच में आ जाए, बीच में। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इमलिया से चल करके आए। हाँ बीच में बैठ गए। उल्फते शाहे उमम दिल में बसा रखी है, मैंने सहरा में भी फिरदौस सजा रखी है। और मुंह किसी और की तौसीफ में खोलूं कैसे, मुंह किसी और की तौसीफ में खोलूं कैसे। गुंचे लब्बे मोहम्मद की सना रखी है, गुंचे लब्बे मोहम्मद की सना रखी है। मुंह किसी और की तौसीफ में खोलूं कैसे। गुंचे लब्बे मोहम्मद की सना रखी है। और ताजवर भी मेरा सर देख के सर धुनते हैं। कह दे सुभान अल्लाह, एक माहौल बना ले और कह दे या रसूल अल्लाह। ताजवर भी मेरा सर देख के सर धुनते हैं। मैंने जो नाले नबी सर पे उठा रखा है, मैंने जो नाले नबी सर पे उठा रखी है, मैंने जो नाले नबी सर पे उठा रखी है। हमारे भाई जो तीन बैठे हुए हैं, देखिए बार बार माइक में देखिए तौहीद नेटवर्क के जरिए आज पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं तौहीद नेटवर्क के जरिए। तो इस तरह बीच में अगर कुर्सियां खाली रहेंगी, लोग सऊदी में बैठ करके देख रहे हैं, बंबई में बैठ कर देख रहे हैं, तो इसका क्या असर नहीं। तो जिम्मेदारी पूरे गांव के लोगों की होती है। जो कुर्सियां आगे खाली हैं इसे आप हजरात पहले पूर्ण कर ले। उड़ करके आए, इधर सामने आ जाए बेटा, है इधर सामने बैठ। हाँ बहुत अच्छा लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ आइए बिला ताखीर सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नसीर साहब की बिला जामई को कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने नातो बनकबत से हम और अपने खूबसूरत बयान से हम तमामी हजरात, उनके खूबसूरत बयान से हम तमामी हजरात अपने कुलूब को मनोर मुजल्ला फरमाए। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर नारे सलात की छाव में कर लिया जाए। नारे तकबीर। नहीं पूरा मजमा अपने हाथों उठा करके और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। गुंबद खजरा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम, जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा। उन फ़कीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की सुबह और शामों, या नबी तेरे दर के ग़ुलामों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व आलिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुमुल क़ौमु ला यश्क़ा जलीसुहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने सुनाने से पेशतर एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं, इन्ना औलन नासी बि यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलाह। जो मेरा ग़ुलाम दुनिया में मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ेगा, मैदान क़यामत में वो मेरा ग़ुलाम मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक रहेगा।
अगर आप ये चाहते हैं कि मैदान क़यामत में हुजूर के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। बुलंद आवाज़ के साथ एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातो सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यकीनन हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि एक अल्लाह के नेक बंदे मेरी मुराद हज़रत बाबा नकी अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान की सालाना उर्स मुक़द्दस की तक़रीब में हाज़िर व मौजूद हैं। रब की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हम सबों के लिए ज़रिया नजात बनाए। आमीन आमीन। बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मौलाना मोहम्मद अली ज़हूरी साहब के अशार से करता हूँ। मौलाना मोहम्मद अली ज़हूरी ने कहा था, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, जो फ़कीरों को शहनशाह बना देते हैं। क्या कहिए जवाब जो नहीं भाई, फ़कीरों को शहनशाह बना देते हैं। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, जो फ़कीरों को शहनशाह बना देते हैं। और किसी कहने वाले ने कहा था, क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, है फरिश्तों में भी चर्चा औलिया अल्लाह का, है फरिश्तों में भी चर्चा औलिया अल्लाह का। और आने वाहिद में बदल दें ज़िंदगी का पेचो खम, आने वाहिद में बदल दें ज़िंदगी का पेचो खम, है निराली शान व रुतबा औलिया अल्लाह का, है निराली शान व रुतबा औलिया अल्लाह का। और एक प्याले में अना सागर का पानी भर दिया, एक प्याले में अना सागर का पानी भर दिया, देख नजदी क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, देख नजदी क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का। एक प्याले में अना सागर का पानी भर दिया, देख नजदी क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का। एक मर्तबा अपने मरहूमीन की बख्शिश के लिए और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुन्नी मुसलमान हैं। हम अल्लाह को मानते हैं, सारे नबी और रसूलों को मानते हैं। अल्लाह ने जितनी किताबें नाजिल की हम उसे बरहक मानते हैं। जहाँ सहाबा को मानते हैं, अहले बैत अतहार को मानते हैं, वहीं पर औलियाए किराम को मानते हैं। अगर दो लफ्ज़ों में मैं बताऊं कि हम किसके मानने वाले हैं और किसके नहीं मानने वाले हैं, तो दो लफ्ज़ों में बताता हूँ। हम उनको मानते हैं जिसे अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया है। हम उन्हें मानते हैं
जिन्हें अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया, और हम उनसे नफरत का इजहार करते हैं जिनसे अल्लाह ने दुश्मनी का हुक्म दिया है, जिनसे अल्लाह ने दुश्मनी का हुक्म दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग औलियाए किराम के मानने वाले हैं, और हमारा ये ईमानो अक़ीदा है कि औलियाए किराम की निस्बत, औलियाए किराम की मोहब्बत दुनिया में भी काम आती है, नज़ा में भी काम आती है, पुलसिरात पे भी काम आएगी, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत में भी काम आएगी। अल्लाह वालों से जो हम मोहब्बत करते हैं, उनकी निस्बत जोड़ते हैं और उनकी सोहबत में बैठते हैं, मेरे भाइयों, औलियाए किराम की निस्बत, औलियाए किराम की मोहब्बत इंशाअल्लाह यहाँ भी फ़ायदा देती है, नज़ा में भी फ़ायदा देगी, कब्र में भी फ़ायदा देगी, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आखिरत में भी फ़ायदा देगी। बगदाद शरीफ के एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुज़रे हैं, हज़रत अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनकी तफसीर की किताब है तफसीर रूहुल मानी। तफसीर रूहुल मानी के अंदर अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तहरीर फरमाया है, अशरतु मिनल हैवानात तदखुलुल जन्ना। हज़रत अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी फरमाते हैं, 10 जानवर ऐसे हैं जिनको अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाएगा। 10 जानवर ऐसे हैं जो जन्नत में डाले जाएंगे, और वो 10 जानवर कौन कौन से हैं? अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी फरमाते हैं, अव्वल नाक़तो सालेह, हज़रत सालेह अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ऊँटनी जन्नत में जाएगी। इजलो इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम का बछड़ा जन्नत में जाएगा। वो कब्शो इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम का दुम्बा जन्नत में जाएगा। वह हिमारो उज़ैर, और हज़रत उज़ैर का गधा भी जन्नत में जाएगा। वह बकरतो मूसा, और हज़रत मूसा की गाय भी जन्नत में जाएगी। वह हो तो यूनुस, और हज़रत यूनुस जिस मछली के पेट में थे वो मछली भी जन्नत में जाएगी। वह कल्बो असहाबो कहफ, और असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। वह हुदहुदो बिल्कीस, और हज़रत बिल्कीस का हुदहुद भी जन्नत में जाएगा। वह नमलतो सुलेमान, और हज़रत सुलेमान की चूटी जन्नत में जाएगी। वह नाक़तो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके आका जिस ऊँटनी कस्वा पे सवारी किया करते थे, वो जानवर ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी। तो हज़रत अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन 10 जानवर जन्नत में जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में तो जानवर बहुत से हैं, लेकिन आखिर 10 जानवर ही जन्नत में क्यों जाएंगे? जानवर तो हैवानात दुनिया में बेशुमार हैं, आखिर 10 जानवर ही जन्नत में क्यों जाएंगे? तो इसका सीधा सादा सिंपल जवाब ये है कि इन्हीं 10 जानवरों को अल्लाह जन्नत में इसलिए डालेगा कि ये जानवर अल्लाह के नबियों से प्यार करते थे, अल्लाह के रसूलों से प्यार करते थे, औलियाए किराम से प्यार करते थे। अब मुझे कह लेने दीजिए, अगर जानवर अल्लाह के नबियों से प्यार करे, अल्लाह के वलियों से प्यार करे, तो क़यामत के दिन जन्नत में चला जाए। अगर मुसलमान अल्लाह वालों से प्यार करे तो वो क्यों नहीं जन्नत में जाएगा? अगर एक जानवर अल्लाह वालों से मोहब्बत कर ले तो वो जन्नत में जाने का हकदार है। मुसलमान अल्लाह वालों से प्यार कर ले तो वो जन्नत में क्यों नहीं जाए? वाह वाह वाह, क्या कहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर एक हैवान जानवर अल्लाह वालों से प्यार करे तो वो जन्नती हो जाए,
अगर इंसान अल्लाह वालों से प्यार करे तो वो क्यों नहीं जन्नत में जाएगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो इसीलिए हम लोग अल्लाह वालों से प्यार करते हैं। और याद रखें, अल्लाह वालों की मोहब्बत, अल्लाह वालों की सोहबत यहाँ भी फायदा देगी, वहां भी फायदा देगी। एक चोटी ने सोचा था कि सारे लोग मक्का शरीफ जाते हैं, लाओ मैं भी मक्के शरीफ जाऊं। लेकिन वो सोचने लगी अगर पांव के बल जाती हूं तो रौंदी जाऊंगी, कुचली जाऊंगी, मारी जाऊंगी, तो कैसे मैं मक्के शरीफ जाऊं। तो उस चूंटी के दिमाग में एक आइडिया आया कि किसी कबूतर के पांव से चिमट जाओ, वो कबूतर तुम्हें मक्का पहुंचा देगा। तो वो चूंटी एक कबूतर के पांव से चिमट गई, तो वो कबूतर उड़ते 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 मक्का शरीफ पहुंचा दिया। बेला तस्बीह तमसील, हम तो गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, हम अल्लाह वाले हैं को साथ इसीलिए मोहब्बत करते हैं कि ये अल्लाह वाले जो हैं, ये अल्लाह वाले, हम तो जो है अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इन औलियाए किराम के दामन से वाबस्ता हो जाएं ताकि हम भी अल्लाह वाले हो जाएं, अल्लाह के कुर्ब में पहुंच जाएं। इसीलिए हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा था, यक जमाना सोहबते बाउलिया बेहतर आज सद साला ताते बेरिया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि यक लम्हा अल्लाह वालों की सोहबत ये 100 साला की ताते बेरिया से अफजल वाला है। किसी ने हजरते हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिरे मक्की रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हजरत ये जो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि एक लम्हा अल्लाह वालों की सोहबत यह 100 साला ताते रिया से बेहतर है, ये कैसे है। तो उन्होंने सुनाया, बताया कि सुनो, जो हम 100 साला ताअतो बंदगी करते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हमारा ईमान भी बचा रहेगा, हमारी नमाज भी बची रहेगी, हमारा तकवा भी बचा रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। बलअम बाउरा मरदूद हो गया, इब्लीस मरदूद हो गया। तो अगर कोई 100 साल तक अल्लाह की बेरिया की इबादत करे तो गारंटी नहीं है कि उसका ईमान भी बचा रहेगा, उसका तकवा भी बचा रहेगा। लेकिन जो अल्लाह वालों के सोहबत में आ गया, उनकी संगत में आ गया, तो गारंटी है दुनिया से जाएगा तो बेईमान नहीं जाएगा, दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा, दुनिया से जाएगा तो बेईमान नहीं जाएगा, दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने अपने आम बंदों को, ईमान वाले बंदों को ये इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? ये औलियाए किराम की जमात है, सालिहीन की जमात है। जो अल्लाह वालों के मोहब्बत में आ गया, उनकी सोहबत में आ गया, तो गारंटी है दुनिया से जाएगा तो बेईमान नहीं जाएगा, बल्कि दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, औलियाए किराम के दामन से वाबस्ता हो जाओ, ताकि दुनिया से जाओ तो बेईमान न जाओ। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। औलियाए किराम से निस्बत जोड़ने में, उनसे मोहब्बत करने में फायदा क्या मिलता है, यही आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज से
1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, हुमुल कौमो ला यशका जलीसुहुम, ऐ मेरे उम्मतियों, ये जो सालिहीन की जमात है, औलियाए किराम की जमात है, इनसे रिश्ता जोड़ने में, इनसे निस्बत जोड़ने में अदना फायदा ये है कि अगर अल्लाह वालों से कोई बदबख्त निस्बत जोड़ ले, तो कोई बदबख्त अगर अल्लाह वालों से निस्बत जोड़ ले, तो मेरे आका फरमाते हैं सालिहीन की जमात, औलिया की जमात वो जमात है कि अगर कोई बदबख्त औलियाए किराम से अपना रिश्ता जोड़ ले, तो औलियाए किराम की निस्बत का सबसे हल्का ये फायदा है कि अगर बदबख्त उनकी सोहबत में आ जाए तो बदबख्त नहीं रह जाता है, वो नेक बख्त बन जाता है, वो नेक बख्त बन जाता है। तो अगर बदबख्त औलिया से निस्बत जोड़ ले तो वो बदबख्त नहीं बल्कि नेक बख्त बन जाता है, अल्लाह वाला बन जाता है। तो आपसे यही गुजारिश है, औलियाए किराम से मोहब्बत करो, उनसे रिश्ता जोड़ो और उनकी तालीमात पर अमल करो, उनकी फरमोदात पे अमल करो। और आज की इस मजलिस पाक में चूंकि एक अल्लाह के वली के उर्से मुकद्दस की तकरीब है, औलियाए किराम के मानने का मतलब ये होता है कि उनके नक्शे कदम पे चला जाए। आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, दुनिया में जितने वली आए कोई बेदाढ़ी नहीं था, कोई बेनमाजी नहीं था, कोई कुरान से नहीं दूर था, लेकिन अफसोस की बात यह है ये चादर चढ़ाने वाले और गागर उठाने वाले और औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाले ये नमाजों से दूर हो गए, दाढ़ी से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए। मेरे भाइयों, जिन औलियाए किराम को हम मानते हैं वो दाढ़ी नहीं छिलाते थे, नमाज नहीं छोड़ते थे, कुरान नहीं छोड़ते थे। तो औलियाए किराम के उर्स में आने वालों, उनकी सीरत सुनने वालों, आज की महफिल का ये पैगाम है कि कोई वली बेदाढ़ी नहीं था, बेनमाजी नहीं था, कुरान छोड़ने वाला नहीं था। हम कैसे मुसलमान हैं? दाढ़ी हम छिला रहे हैं, मस्जिदों को बर्बाद हम कर रहे हैं, मस्जिदों से दूर हम हो रहे हैं, नमाज से हम दूर हो रहे हैं, कुरान की तालीमात से हम दूर हो रहे हैं। औलियाए किराम के मानने का मतलब ये होता है कि वो दाढ़ी वाले थे, हम भी दाढ़ी रखें, वो कुरान पढ़ने वाले थे, हम भी कुरान पढ़ें, वो नमाज पढ़ने वाले थे, हम भी नमाज पढ़ने। तो यही औलियाए किराम के मानने का मतलब है। अगर उनसे रिश्ता जोड़े हो तो उनके नक्शे कदम पे चलो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, सिर्फ चादर उठाने से, गागर उठाने से। नारे रिसालत वलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अता मोहम्मद साहब किबला मुशाहिदी, शायर अहले सुन्नत जनाबे अनवर साहब किबला मिर्जापुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो हमारे भाई इधर बैठे बीच में 2-3 कुर्सियां खाली हैं, इसे आप लोग पूर्ण कर दें। खड़े हुए हैं तो उठ करके चले आए। बस आखिरी पैगाम मैं ये आपको बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुन्नी हैं, चादर वाले हैं, गादर वाले हैं, औलियाए किराम से मोहब्बत करते हैं। औलियाए किराम से मोहब्बत का मतलब ये है वो नमाजी थे, हम भी नमाज बन जाएं, वो दाढ़ी वाले थे, हम भी दाढ़ी वाले बन जाएं, मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाएं। औलियाए किराम का उर्स मुनाकिद करने का मतलब यही होता है कि हम औलिया के मिशन को जिंदा करें, उनके नक्शे कदम पे चलें। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। आज से 100 साल पहले हमारे आला हजरत हम सुन्नियों को यही पैगाम दिया था, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या पहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या पहक सके
सके, जो सुराग लेके चले और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, वो अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, जो फकीरों को शहनशाह बना देते हैं। बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।